हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हमने कहा था कि मंदिरों की एक हम सीरीज़ लेकर के आएंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको हम कवर करेंगे। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले आज जो मंदिर कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा कोणार्क मंदिर। तो शुरू करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोणार्क मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब जैसा मैं बताता हूँ हमेशा से कि हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है। अगर हमने चीज़ों को समझ लिया तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, और रटोगे तो फिर भूल जाओगे। इसलिए चीज़ों को समझो। जैसे देखो, इस मंदिर का जो नाम है वो रखा गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब इसका नाम कोणार्क ही क्यों रखा गया है, तो इस पर हम देखेंगे जो कोणार्क शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक कोण और एक अर्क। दो शब्दों से मिलकर के बना है। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। तो इस कोणार्क का जो शाब्दिक अर्थ हुआ उसका मतलब होता है सूर्य का कोना। इस मंदिर का जो शाब्दिक अर्थ हुआ उसका मतलब है सूर्य का कोना। अब सूर्य का कोना किस काम में आता है? जैसे जब हम देखते हैं सूर्य पूर्व की ओर निकलता है तो हमारी परछाई पश्चिम की ओर बनती है, फिर जब पश्चिम में डूबता है तो हमारी परछाई पूरब की ओर बनती है। तो जो सूर्य अपना एंगल बदलता है उससे क्या होता है, वो समय को प्रदर्शित करता है। जैसे पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो सूर्य से ही लोग समय का पता किया करते थे। तो ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये बेसिकली समय को बताता है। ये समय को बताता है। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। सूर्य का कोना हमें समय बताता है। ये बात अगर हमारे समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। इस मंदिर के बारे में आगे हम देखेंगे। तो इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के किनारे, कौन सी? चंद्रभागा नदी के किनारे 13वीं शताब्दी में गंग वंशीय राजा, गंग वंशीय राजा जिनका नाम था नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण सिलेटी बलुआ पत्थर से, सिलेटी बलुआ पत्थर से नागर शैली में, नागर शैली या हम कहें उड़ीसा शैली में, क्योंकि उड़ीसा के मंदिर हैं। नागर शैली, सॉरी उड़ीसा नहीं, उड़ीसा के मंदिरों को कलिंग शैली के अंतर्गत रखा जाता है। तो नागर शैली या कलिंग शैली, कलिंग शैली के अंतर्गत रथ के आकार का बनाया गया है। किसके आकार का बनाया गया है? रथ के आकार का बनाया गया है। अब इसमें एक चीज हम देखेंगे कि ये जो है इसमें कौन सा कलर यूज हुआ है पत्थर का। पत्थर की बात करेंगे तो यहां पर देखो सिलेटी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। सिलेटी रंग काले से मिलता जुलता है, इसीलिए हम देखेंगे कि इसको ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहते हैं। कभी पेपर में पूछे कि ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो रथ मंदिर के आकार में सूर्य देवता को समर्पित यह मंदिर बनवाया गया है, जिसके वास्तुकार, जिसके वास्तुकार या हम कहें डिजाइन करने वाले कौन है? तो विशु महापाणा, विशु महापाणा। कहीं कहीं हमें महाराणा भी मिलता है, विशु महाराणा। तो एक कोई याद कर लें, ऑप्शन के हिसाब से हम उसको सही कर लेंगे।
तो इन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया। अब डिज़ाइन तैयार करने के बाद जब हम इस पर देखेंगे तो यहाँ हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मंदिर सूर्य का कोना है, ये सूर्य का कोना क्या समय दर्शाता है। तो ये जो मंदिर का आकार है, एक तो रथ के आकार में बना है जिसमें 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, जिसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हैं। 12 जोड़ी पहिए उस रथ में लगे हैं और 7 घोड़े उसे खींच रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पहिया बना है, देखो ये पहिया, तो ये कितने जोड़ी हैं? 12 जोड़ी, 12 इधर 12 उधर, यानी कुल 24 हैं। और प्रत्येक पहिए में आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 2 4 2 6 2 8 8 तीलियां हैं, जिसे हम कहते हैं प्रत्येक पहिए पर 8 अर हैं। 8 अर मतलब 8 तीलियां हैं। तो अब देखो, जो 7 घोड़े हैं ये सप्ताह के प्रतीक हैं। किस चीज के? सप्ताह के, 7 दिन के प्रतीक हैं। 12 जोड़ी पहिए 12 माह के हैं, 12 माह को दर्शाते हैं। और चूंकि ये 12 जोड़ी पहिए कुल कितने हुए? कुल 24 हुए। तो कुल 24 पहिए 24 घंटे को दर्शाते हैं। 24 पहिए कुल हैं तो 24 घंटे को दर्शाते हैं। और प्रत्येक पहिए में जो 8 तीलियां हैं ये दिन के अष्टप्रहर, यानी कि 8 पहर। एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 पहर। तो इन 8 पहर को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये मूर्ति मंदिर जो है वो डिजाइन किया गया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि स्थापत्य कला की दृष्टि से जब हम इस मंदिर को देखते हैं तो यहाँ हमें 4 भाग दिखाई देते हैं। इस पूरे मंदिर के 4 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला होगा विमान। विमान के बाद जगमोहन, फिर नृत्य मंडप और फिर भोग मंडप। यानी जब इसको हम समझेंगे कि स्थापत्य कला की दृष्टि से इसके कितने भाग हैं? 4। विमान क्या है? विमान जो होता है वो मंदिर का प्रधान भाग होता है, यानी प्रधान मंदिर। ठीक, इसको प्रधान मंदिर कहते हैं। जगमोहन दर्शकों के बैठने की जगह, दर्शकों के बैठने की जगह को कहते हैं। नृत्य मंडप, जहां भजन कीर्तन होते हैं उन्हें नृत्य मंडप कहते हैं। जहां भजन कीर्तन होता है उसे नृत्य मंडप कहते हैं। उसके बाद भोग मंडप, जहां प्रसाद वगैरह वितरण होता है। तो ये 4 मुख्य भाग इसके हुए। फिर इसके बाद हम इसमें जो मूर्तियां हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ मूर्तियों की हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से एक तो हमें सूर्य देवता की मंदिर मिलेगी, सूर्य देवता की मूर्ति मिलेगी इस मंदिर में, सूर्य देवता की मूर्ति। एक चैम्बल प्लेयर मिलेगी, जो कि एनसीईआरटी में हमारे दी हुई है। एक चैम्बल प्लेयर हो गया और एक ढोलकिया हो गया। सूर्य देवता की जो मूर्ति है ये हम देखेंगे क्लोराइड पत्थर की बनी हुई है। किसकी? क्लोराइड पत्थर की बनाई गई है। इस मूर्ति का निर्माण मराठा शासक सदाशिव राय ने निर्मित कराया था। यानी ये जो मूर्ति
है। इस मूर्ति का निर्माण मराठा शासक सदाशिवराय ने इस मूर्ति को बनवाया था। चैम्बल प्लेयर की बात करेंगे तो हिंदी में इसे मजीरा वादक कहते हैं। मजीरा बजाती स्त्री। ये पूछता है मजीरा वादक या चैम्बल प्लेयर किस मंदिर संबंधित है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में देखने को मिलता है। ढोलकिया की बात होगी तो इसमें होगा ढोलक बजाती स्त्री। ढोलक बजाती स्त्री ये कहाँ है, ये भी हम कहेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जब हम आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि 2-3 सन 1937, 1984 और 10, ये 3 संख्याएं ध्यान रखनी है। 1937, 1984 और 10। 1937 में क्या हुआ, तो 1937 में हम देखेंगे कि 1937 में जेम्स फार्ग्यूसन ने कोणार्क मंदिर का तैल चित्र बनाया था। कोणार्क मंदिर का तैल चित्र बनाया था। कोणार्क मंदिर का तैल चित्र बनाया था। नहीं आ रहा ऐसे।